आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन से फैसले लिए हैं और किनको किनको पैसे मिलेंगे। साथ ही जानेंगे आज के मौसम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड के नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो मिलेंगे 3,000 रुपए का पेंशन हर महीने, और यह योजना केवल वृद्धा लोगों के लिए है। अगर आप भी बुढ़ापे में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पेंशन फॉर्म भरना होगा ई श्रम कार्ड से। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं तो जल्द बनवा लें। भारत सरकार ने हाल ही में फ्री राशन योजना में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब लाभार्थियों को 500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और उन्हें 2 गुना राशन भी मिलेगा। यह बदलाव देश के गरीब और जरूरतमंद वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। बिहार के लोगों की बल्ले बल्ले। बिहार सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दी, और अब बिहार सरकार नागरिकों को मुफ्त बिजली देने की योजना बना रही है। ऊर्जा विभाग ने प्रति परिवार 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रस्ताव रखा है, जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद यह योजना लागू हो जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दरों में भी रियायत दी जा रही है। बिहार में फ्री बिजली पर राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से हर परिवार को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की हरी झंडी मिलने के बाद बिहार की सियासत गरमाई है। तेजस्वी यादव ने बिहार के एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश सरकार हमारे एजेंडा को सिर्फ चुराने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 20वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है। किसानों को समय पर पेमेंट पाने के लिए ई-केवाईसी, बैंक अकाउंट और आधार लिंकिंग, जमीन डॉक्यूमेंट में सुधार जैसे जरूरी काम तुरंत पूरे करने होंगे। मोबाइल नंबर अपडेट करना भी जरूरी है ताकि ओटीपी और जानकारी मिलती रहे। महंगाई के इस दौर में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने आम परिवारों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाला है, खासकर उन परिवारों के लिए जो उज्ज्वला योजना या बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे सूची में आते हैं। केंद्र सरकार ने इस समस्या को कम करने के लिए एलपीजी गैस सब्सिडी 2025 के तहत उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे 300 रुपए तक की सब्सिडी राशि ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। आप किसी भी राज्य के हों, यदि आप एयरपोर्ट पर नौकरी करना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने निकाली 1,446 पदों पर भर्ती। 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। 43,000 मिलेगी सैलरी। जल्द करें आवेदन। 10 जुलाई से ही आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू है। सरकार ने एक नई योजना फ्री हैंड पंप योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 15,000 रुपए पात्र परिवारों को हैंड पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। योजना का उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार को स्वच्छ और सुलभ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। पटना एयरपोर्ट पर बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट निदेशक को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस और सीआईएसएफ ने जांच शुरू कर दी। हालांकि जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मेल भेजने वाले की तलाश कर रही है। तकनीकी जांच जारी है। गया जिले में कानून के रखवालों को ही जब अपराधियों से खतरा हो तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो जाता है। बेखौफ अपराधियों ने देसी कट्टा दिखाकर वकील को धमकी दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी दारोगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा में कहा, महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। वह भाजपा के हिस्से का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार में टूट पर मुहर लगती दिख रही है। तेज प्रताप यादव ने पहली बार आरजेडी का झंडा उतारकर अपना नया झंडा लॉन्च कर दिया है। साथ ही अपने स्तर पर महुआ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करके कार्यकर्ताओं को क्लियर मैसेज दे दिया है। मुजफ्फरपुर में मतदाता सत्यापन कार्य में मतदाताओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी ऑफलाइन भरने का दबाव बनाया जा रहा है। कई मतदाताओं को बीएलओ नहीं मिल रहे हैं, जिससे लोगों में असमंजस है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि एक ही मोड़ में फॉर्म जमा करें और बीएलओ सभी के घर पहुंचेंगे।
पटना हाईकोर्ट ने बच्चों के खेल मैदान पर बनाए जा रहे पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। भागलपुर के बेहपुर में उच्च माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर रत्ती के खेल मैदान पर नियम के विरुद्ध पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब भाई की संपत्ति में बहन को बराबरी का हक मिलेगा। इस निर्णय ने भारतीय समाज में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह फैसला एक लंबी कानूनी लड़ाई का परिणाम है, जो महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे चिराग। बिहार में बीजेपी के हिसाब से चलेगी एलजेपी सूत्रों के अनुसार चिराग की मांग लगभग 30 सीटों की है, लेकिन उसे 20 से 25 सीटें ही मिलने की संभावना है। भाजपा व जदयू लगभग 100 सीटों पर लड़ सकती है और बाकी सीटें अन्य दोनों सहयोगियों को दिए जाने की संभावना है। मधुबनी के मधवापुर में डायल 112 की गाड़ी की टक्कर से 2 शराब तस्करों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। दुर्गा पूजा से छठ तक 2 महीने और होली में 1 महीने के लिए पीपीपी मोड में अगले 5 वर्षों तक बसों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत हर रोज 3000 यात्रियों के आने जाने की सुविधा दी जाएगी। पीपीपी मोड में 150 बसों का परिचालन होगा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बिहार में 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। ये बात पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। मायावती की बसपा की तरह आप भी अकेले चुनाव लड़ेगी। संजय सिंह ने कहा कि जल्द किशनगंज में पार्टी की रैली होगी। बिहारी में विधानसभा चुनावों के करीब आने के साथ चुनाव आयोग ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण करने के आदेश दिए। इसे लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रक्रिया में कुछ और दस्तावेज शामिल करने के लिए कहा है। इस हफ्ते खबरों के खिलाड़ी में चुनाव आयोग के इस अभियान पर चर्चा हुई। बिहार में जबरदस्त हल्ला और शोर वोटर लिस्ट के रीविजन को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान वोटर लिस्ट के रिवीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड से भी वोट डाले जाने के बारे में विचार करे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। खान एवं भूतत्व विभाग बिहार के 1400 से अधिक ईंट भट्ठों से टैक्स वसूली करेगा, जिन पर करोड़ों रुपए बकाया है। वर्तमान में 6396 भट्ठों में से 1414 ने टैक्स नहीं चुकाया है। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे न्यायालय और पर्यावरण विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए वसूली अभियान चलाएं। मुजफ्फरपुर के मॉडल अस्पताल में दोपहर में बिजली गुल होने से अफरा तफरी मच गई। निबंधन सेवा ठप होने से मरीजों को परेशानी हुई और जनरेटर भी नहीं चला। नाराज मरीजों ने हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी से जवाब मांगा गया है और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। बिजली गुल होने से करीब 100 मरीजों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ा। बेतिया नगर निगम ने मोहर्रम चौक से स्टेशन चौक तक अतिक्रमण हटाया। जेसीबी से 50 से ज्यादा दुकानें और अवैध निर्माण तोड़े गए। दुकानदारों का सामान जब्त किया गया और जुर्माना वसूला गया। निगम ने सड़क पर अवैध रूप से रखे गद्दे, कुर्सियां और बालू भी जब्त किए। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। अरवल जिले के करपी में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए टैबलेट उपलब्ध कराए हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शबाना हारून ने विद्यालय प्रधानों को टैबलेट वितरित किए और उन्हें प्रशिक्षित करने की बात कही। इसका उद्देश्य उपस्थिति में फर्जीवाड़ा रोकना, 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना और विभागीय सूचनाएं समय पर प्राप्त करना है। जदयू ने लोजपा आर अध्यक्ष चिराग पासवान से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या वे एनडीए गठबंधन में रहेंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे। जदयू नेता महेश्वर हजारी ने चिराग और उनके सांसदों द्वारा राज्य सरकार की आलोचना पर नाराजगी व्यक्त की। चिराग ने युवा आयोग के गठन की सराहना की है, लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। गठबंधन धर्म को लेकर अरुण भारती ने भी अपनी राय रखी। भारत के प्रधानमंत्री ने एक नई स्कीम लॉन्च किया है, बीमा सखी योजना, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये मिलेंगे। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने में मदद करती है।
बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में 74% मतदाताओं ने प्रपत्र जमा किए। बीएलओ घर घर जाकर मदद कर रहे हैं और अधिकारी निगरानी रख रहे हैं। 3,73,83,000 फॉर्म डिजिटलीकृत हो चुके हैं। 25 जुलाई 2025 तक प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि है, जिसमें चुनाव कर्मी और स्वयंसेवक मतदाताओं की सहायता कर रहे हैं। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए शक्ति दल का गठन। 9 स्थानों पर हुई तैनाती टीम शुरुआत में 9 क्षेत्रों में सक्रिय रहेगी। महिलाएं इनसे फोन पर भी अपनी समस्या बता सकती हैं। शक्ति दल उनकी पहचान गोपनीय रखेगा, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा। पटना पुलिस सभी महिलाओं और बच्चियों से अपील किया कि वे निर्भीक होकर अपनी बात रखें। पटना पुलिस उनके सहयोग के लिए हमेशा सक्रिय है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी ने श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पटना से देवघर के लिए विशेष बस सेवा शुरू की है। यह बस सेवा गांधी मैदान से रात 9 बजे शुरू होगी। इस रूट पर नॉन एसी बसें चलेंगी, जिनकी बुकिंग काउंटर और रेड बस से की जा सकेगी। पटना से सुल्तानगंज का किराया 300 रुपये और पटना से देवघर का 425 रुपये है। लखीसराय के कजरा में देश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का निर्माण एल&टी कर रही है। 1232 एकड़ में फैली यह परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी, जिसका लक्ष्य अगस्त 2025 है। पहले चरण में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। ऊर्जा सचिव ने इसे बिहार के लिए मील का पत्थर बताया। बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। 12 आईपीएस अधिकारियों समेत बिहार पुलिस के 2 पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। संजय कुमार सारण के ग्रामीण एसपी और शिखर चौधरी को कटिहार के एसपी बनाए गए हैं। मोहिबुल्लाह अंसारी को पटना नगर का एसडीपीओ 1 नियुक्त किया गया है। फुलवारी शरीफ के रामकृष्ण नगर में शुक्रवार देर शाम मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने एक दुकानदार विमल झा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है, लेकिन हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिवार में मातम छाया हुआ है और इलाके में दहशत का माहौल है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 16 जुलाई से बदलते एवं प्रगतिशील बिहार विषय पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये प्रतियोगिताएं पंचायत, प्रखंड, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर होंगी। विभिन्न स्तरों पर छात्रों के लिए अलग अलग विषय निर्धारित किए गए हैं, जिनमें नशा मुक्त बिहार, शिक्षा में बदलाव और रोजगार जैसे विषय शामिल हैं। राज्य स्तर की प्रतियोगिता के विषय बाद में तय किए जाएंगे। देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में बिहार के 4 जिलों को शामिल किया गया है। सीआरआईए की ओर से एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें बिहार के 4 शहरों में हाजीपुर, राजगीर, सासाराम और पटना को शामिल किया गया है। इन शहरों में हवा जहरीली हो चुकी है, जो लोगों के लिए हानिकारक है। भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे वेतन में वृद्धि, संशोधित वेतन, स्लैब वेतन मैट्रिक्स आने की उम्मीद है। प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर चर्चाएं पहले से ही जोर पकड़ रही हैं। किऊल और लखीसराय के बीच किऊल नदी पर बेली ब्रिज बनेगा, जिससे लोगों को बारिश में होने वाली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका संकेत दिया था। पुराने रेलवे ब्रिज के फाउंडेशन का उपयोग होगा, जिससे लागत और समय बचेगा। भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं होगी। यह पुल किऊल और लखीसराय के बीच विकास का पुल साबित होगा और लोगों को साल भर आवागमन में सुविधा होगी। विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ ने पुनपुन नदी पर समदा पुल निर्माण का शिलान्यास किया। यह पुल 140 मीटर लंबा होगा और इसकी लागत 17 करोड़ रुपए से अधिक होगी। यह पुल पालीगंज के 50 गांवों और आसपास के 4 जिलों को जोड़ेगा, जिससे यातायात, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। विधायक ने इसे विकास की जीत बताया, जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाएगा। बिहार के 71,000 प्राथमिक स्कूलों के 5.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में पहली और दूसरी कक्षा के शिक्षक शामिल होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों को नामित करने का निर्देश दिया है, ताकि वे प्रशिक्षण में भाग ले सकें। यह प्रशिक्षण भारत सरकार की 2025 से 26 की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे सरकारी विभागों में नए नियुक्त हुए 50,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यह नियुक्ति 16वें रोजगार मेले के तहत होगी, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन है। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए नियुक्त लोगों को संबोधित करेंगे। देश भर में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से ज्यादा भर्ती पत्र जारी किए जा चुके हैं। पटना हाई कोर्ट ने ध्वनि और वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने डीजे सिस्टम के लिए डेसिबल सीमा तय की है और अस्पतालों स्कूलों को नो हॉर्न जोन घोषित करने का आदेश दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने सभी जिलों से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। साहिबाबाद में लिव इन में रहने के विवाद में पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। नाजमा नामक महिला 4 साल से दूसरे युवक के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले वह पति के पास वापस आना चाहती थी। शाम को पुरानी बातों को लेकर हुए झगड़े में पति आमिर ने नाजमा को मार डाला। पुलिस ने आमिर को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के पावर स्टार पवन सिंह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि लिमिट में शराब बिकनी चाहिए, पूरी तरह रोक लगाना सही नहीं है। रायबरेली में मनरेगा कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक संकट में हैं। लगभग 700 कर्मचारियों का 66 लाख से अधिक का भुगतान बकाया है। इससे उनके जीवन यापन में दिक्कतें आ रही हैं। अधिकारियों ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। श्रम विभाग जिला नियोजनालय के जरिए बेरोजगार युवाओं को स्टडी और टूल किट दे रहा है। 23 जुलाई तक योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार ने 2 योजनाएं शुरू की हैं। आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए, परिवार की आय 30,000 से कम होनी चाहिए और नियोजनालय में पंजीकृत होना चाहिए। चयन में आरक्षण और निबंधन को प्राथमिकता मिलेगी। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की एंट्री बहुत पहले हो गई थी। बाहुबलियों ने जितना दिन संभव हो सका, जब तक चाहा तब तक राज किया, राजनीति में बने रहे। जब उनकी उम्र ढलने लगी तो उन्होंने भी परिवारवाद को आजमाना शुरू किया। अन्य पार्टियों के बड़े नेताओं की राजनीति में एंट्री ने उन्हें प्रेरित किया। अब बाहुबलियों को वटवृक्ष तैयार है। गीडा क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी, जहां एक फेरी वाली युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता, जो कपड़े बेचने निकली थी, को एक पुल पर आरोपित ने रोका और झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की गई। राहगीरों ने उसे रोते हुए देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। शहरी विकास प्रधान सलाहकार DS ढेसी ने नोएडा एयरपोर्ट के लिए बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को तेजी से बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कालिंदी कूंज मार्ग के निर्माण में तेजी लाने की बात कही। ढेसी ने सड़कों से जुड़े विकास कार्यों के लिए अनुमान तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि काम जल्द शुरू हो सके। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र जिले के 2 प्रखंडों में आता है। साहेबगंज नगर परिषद के अलावा यहां की सभी पंचायत और पारू की 20 पंचायतों को मिलाकर बना यह विधानसभा क्षेत्र पिछले चुनाव में खास चर्चा में रहा। VIP के टिकट से जीते राजू कुमार सिंह पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। हाल में हुए राज्य मंत्रिमंडल विस्तार में पर्यटन मंत्री बने। बिजली कंपनी ने अक्षय ऊर्जा वाले क्षेत्रों में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की संभावना तलाशी है। लखीसराय के कजरा में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना के बाद यह काम शुरू हो सकता है। पावर ग्रिड ने 2012 में इसकी अवधारणा दी थी। बांका और लखीसराय में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर काम शुरू होने की संभावना है, क्योंकि यहां अक्षय ऊर्जा की प्रचुरता है।